हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ये है देव उठने वाले दिन का ब्लॉग। तो आज मैं देव उठनी हम लोग कैसे मनाते हैं वो शेयर कर रही हूँ। तो सुबह का टाइम सबसे पहले तो मेरा रोज़ का काम है लड्डू गोपाल को स्नान कराना, तुलसी मैया में जल चढ़ाना, दिया बत्ती वगैरह करना और उनको भोग प्रसाद वगैरह चढ़ाना। मैं किसी किसी दिन फल वगैरह चढ़ाती हूँ और किसी किसी दिन मीठा बनाकर लड्डू गोपाल को ज़रूर चढ़ाती हूँ। तो ये मेरा रोज़ का रूटीन में है नहाने के बाद सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने सुबह के टाइम पे लड्डू गोपाल को आज सेब का मतलब एप्पल का प्रसाद चढ़ाया है और फिर उसके बाद तुलसी मैया में भी मैं आरती कर ली। फिर उसके बाद शाम के टाइम है ये मैं हमारे यहाँ देवउठनी में ना जितने कंद मतलब कंद फल वगैरह होते हैं ना ये सब चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सिंघाड़ा लाए थे हस्बैंड जी, तो उसी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टीम करने के लिए रख दी हूँ, तो ये अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैं शकरकंद भी थोड़ा सा बॉईल कर ली हूँ और आज मैं बना रही हूँ कुछ खास चीज़ जो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है। शायद आप लोग इसे खाए होंगे, छत्तीसगढ़ के होंगे तो देखिए मैं क्या बना रही हूँ। आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। तो हाँ, मैं ये कांदा की ना मीठी पूड़ी बना रही हूँ, शकरकंद की पूड़ी। यहाँ पे मैंने थोड़े से गुड़ को क्रश करके डाल दिए और थोड़े से 1 चम्मच घी भी डाल दिए और ज़रूरत के हिसाब से आटा डालकर उसको थोड़ा सा टाइट डो लगाकर रख दी थी साइड में थोड़े से 10 मिनट के लिए। उसके बाद शाम के टाइम मैं इसे तल ली। जब हमको पूजा करना था ना तो प्रसाद के लिए मैं इसे तल ली हूँ। और हस्बैंड जी लाए यहाँ पे गुलाब जामुन का ये डिब्बा। तो ये इसमें टोटल 8 पीस थे, बहुत ही कम पीस था, छोटा सा डिब्बा लाए थे। तो ये हो गया हमारे लिए पर्याप्त। और फिर मैंने बनाई थी छोटी सी रंगोली। यहाँ पे ज़्यादा बड़ा रंगोली वगैरह नहीं बनाती हूँ मैं। और यहाँ पे हमारी पूजा की तैयारी हो गई है, हस्बैंड जी बैठ गए हैं। तो हम मतलब कि मैं तैयारी मतलब सामान देते गई और हस्बैंड जी तैयारी करते गए। और यहाँ पे देखिए हमने तैयारी कर ली है और मैं यहाँ पे तैयार हो रही थी। तो यहाँ पे करेंगे हम पूजा यहाँ पे। तो मैं लगभग तैयार हो गई थी और ये है हमारी दिया वगैरह मैं पहले से ही तैयार करके रख दी थी, बाती और तेल डालकर थालियों में। इस दिन हम पूरे घर में दिया जलाते हैं, जैसे दिवाली में जलाते हैं ना वैसे ही पूरे घर में दिया जलाते हैं। सभी रूमों में सभी जगह अच्छे से दिया जलाते हैं, बाहर जलाते हैं, छतों पे भी जलाते हैं। फिर उसके बाद मैं तुलसी मैया को यहाँ पे हल्दी लगा रही हूँ। ये अंधेला सा हो गया था यहाँ पे, तो हमने पोर्च पे किया हमारे, तो यहाँ पे थोड़ा कम लाइट था तो दिख नहीं रहा था। तो मैं यहाँ पे तुलसी मैया को हल्दी लगाई। उसके बाद गन्ना इस दिन मंडप के रूप में गन्ने को रखते हैं, तो यहाँ पे हमने उसको भी हल्दी लगाई। और ये रही हमारी जो थाली जो माता के लिए मैंने तैयार की थी। और इसी के साथ साथ इसे देवउठनी एकादशी भी बोलते हैं, तुलसी विवाह भी बोलते हैं। तो इस फिर मैंने आरती तैयार कर दी थी और आरती करने के बाद हम भगवान से क्षमा याचना किए और बोले कि प्रभु अब 4 महीने की निंद्रा तोड़िए और हमारे कल्याण कीजिए, जग का कल्याण कीजिए। और इस तरह हम उनसे प्रार्थना कर कर उनको जगाते हैं। और यहाँ पे हम तुलसी मैया के 7 फेरे ले रहे हैं। बोलते हैं कि पूजा करने के बाद उनके 7 फेरे ज़रूर लेनी चाहिए। और उसके बाद हम पड़ोस वाली भाभीयों के साथ में ये थोड़ी सी फुलझड़ियाँ वगैरह जलाने चली गई मैं प्रसाद देने के बहाने। और यहाँ पे फिर मैं एक अनारदाना भी जलाई। तो उतना शौक़ नहीं है पहले बचपन जैसा कि मैं पटाखे खूब जलाऊँ। यहाँ पे थोड़े बहुत हस्बैंड जी बहुत ज़िद किए तभी मैं एक अनार जलाई। तो यहाँ पे ये देखिएगा अनार कैसे हो गया। इसलिए मेरे को ज़्यादा पटाखों का शौक़ नहीं लगता। ये सीधा जाते जाते फिर तिरछा हो गया था, उल्टा हो गया था। तो इसीलिए मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि मैं ये जलाऊँ। तो यहाँ पे हम फैमिली फ़ोटो लेने लगे थोड़े से। बस आज का ब्लॉग यहीं तक। अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। बाय बाय।